Yes, now recording has started. तो final goods क्या होती है? Final goods means those goods which are used either for consumption or for investment. ठीक है? Final goods are those goods which are used either for consumption or for investment. अब ध्यान से सुनिए, इसको अंडरलाइन करो. अब कंजम्पशन कौन करता है? Those people who makes the consumption, those who are the consumers. And who makes the investment? Those people who are the producers. है ना, यही होता है ना. इन्वेस्टमेंट आमतौर पे कौन करेगा? जिसका कोई बिजनेसमैन है, कोई फैक्ट्री ओनर है, ही दैट पर्सन वांट्स टू प्रोड्यूस, दैट पर्सन वांट्स टू इन्वेस्ट कि आगे प्रोडक्शन करने के एंगल से. इसका मतलब ये नहीं कि कंज्यूमर्स और हाउस होल्ड्स वो इन्वेस्टमेंट नहीं करते. हम लोग अपने कंजम्पशन नीड्स को ध्यान में रख के ही कोई अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं. कोई ज्वेलरी ले लेते हैं, कोई घर ले लेते हैं, कोई कार ले लेते हैं, कुछ एक्सपेंसिव, एनीथिंग वी कैन बाय. बट उससे हम कोई प्रोडक्शन नहीं करनी होती है, ठीक है ना. वो सिर्फ अपनी यूज़ के लिए लेते हैं. तो दो तरह से फाइनल गुड्स कैन बी डिफाइंड कि ईदर दे आर यूज्ड बाय कंज्यूमर्स फॉर सेटिस्फाइंग देयर वांट्स, अपनी ज़रूरत के लिए, और आगे उनको ने कुछ नहीं करना होता है, बस अपनी ज़रूरत के लिए वो सामान परचेज करते हैं. दैट कैन बी दिस नोन एज फाइनल गुड. और इफ़ दैट कमोडिटी इज बीइंग परचेज्ड बाय एनी प्रोड्यूसर, बिजनेसमैन, फैक्ट्री ओनर, तो देन दैट गुड कैन बी नोन एज ए दिस फाइनल गुड, इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए जो लिया है. तो दोनों में से कोई भी एक बात हो तो दैट कमोडिटी कैन बी नोन एज ए फाइनल गुड. ठीक है जी. तो अब फाइनल गुड्स में कौन सी आ जाती हैं? नीचे यू कैन सी गुड्स परचेज्ड बाय कंज्यूमर हाउस होल्ड्स एंड गुड्स परचेज्ड बाय फर्म्स. तो कंज्यूमर हाउस होल्ड्स, फॉर एग्जाम्पल यू, मी, वी ऑल पीपल, वी आर जस्ट कंज्यूमर हाउस होल्ड्स. ठीक है ना. हम सिर्फ व्हाट डू? वी जस्ट गो टू मार्केट, स्पेंड मनी, परचेज थिंग्स एंड कम बैक होम, एंड देन वी मेक यूज ऑफ दैट कमोडिटी. You went to market, purchased your economics book. After coming home, you are making use of this by reading, है ना. तो this book is a final consumer good for you. आपने इसमें ना तो कुछ एडिशन किया है, ना कुछ सब्ट्रैक्शन किया है, ना ही आप ये बुक को आगे किसी और को सेल कर रहे हो. यू हैव बॉट इट ओनली फॉर योर ओन पर्पज ऑफ रीडिंग, अपनी लर्निंग के लिए लिया. तो जब भी कोई चीज़ अपने फाइनल वर्ड का मतलब कि अपने लिए लिया है और आगे इसको कुछ नहीं करना. तो जब अगर कंज्यूमर्स ऐसा करते हैं तो वो कहलाती है फाइनल कंज्यूमर गुड. एंड इफ दैट इज बॉट बाय, दैट कमोडिटी इज परचेज्ड बाय फर्म्स. तो अब फर्म्स क्या परचेज करती हैं? फर्म्स कुछ भी परचेज कर सकती है. फर्म्स कैन परचेज मशीन्स, फर्म्स कैन परचेज देयर इक्विपमेंट, टूल्स, वट एवर थिंग्स हेल्प देम इन प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग में जो जो भी उनको सामान चाहिए वो उनके लिए उनकी बन जाती है फाइनल गुड. ठीक है. तो इफ थिंग्स आर बॉट बाय इन्वेस्टर्स, प्रोड्यूसर्स, तो देन इट इज नोन एज फाइनल इन्वेस्टर गुड या प्रोड्यूसर गुड. एंड इफ इट इज बॉट बाय कंज्यूमर्स, तो देन इट इज नोन एज फाइनल कंज्यूमर गुड. बस ये इसका है मतलब. अच्छा, अब इसका है सेकंड है ऑपोजिट टू दिस, दिस इंटरमीडिएट गुड्स. अब इंटरमीडिएट गुड्स क्या होती हैं? इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड ईदर फॉर रीसेल और फॉर फर्दर प्रोडक्शन. अब ध्यान से समझना, यहाँ काम की बात है. ईदर फॉर रीसेल और फॉर फर्दर प्रोडक्शन. ठीक है. लेट अस अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ वन एग्जांपल. जैसे एक एग्जांपल हैज बीन गिवन. जैसे वी पीपल बीइंग हाउस होल्ड, वी परचेज मिल्क, दूध लेते हैं. तो कोई मिल्क वैन से लेते हैं या हम जाके पैकेट ले लेते हैं. तो वो क्या है, हम अब हमने वो वी हैव बॉट दोज पैकेट्स ऑफ मिल्क फॉर अवर हाउस होल्ड कंजम्पशन. तो अब हमने, हमारा ये कोई प्रोफेशनल काम नहीं है कि आफ्टर परचेजिंग दोज पैकेट्स ऑफ मिल्क नाउ वी आर नॉट गोइंग टू सेल देम टू अदर पीपल, है ना. किसी और को बेचने के लिए वी हैव नॉट बॉट. तो वी हैव गॉट दोज ओनली फॉर अवर ओन यूज. तब तो ये मिल्क कहलाएगा फाइनल गुड. बट अगर हमारा काम हो, डेयरी का कुछ काम हो या मिल्क शॉप हो कोई जहाँ से हम आगे और लोगों को सेल करें, तो देन व्हाट विल हैपन, वी अवरसेल्व्स वी विल बाय फ्रॉम सम आउटलेट, कहीं मिल्क का कोई मिल्क बार हो, कहीं से भी लेके आ जाएंगे पैकेट. देन वी विल सेल टू अदर पीपल. तो हम क्या कर रहे हैं? वी आर प्लेइंग द रोल ऑफ ए मिडल मैन. पहले ले लिया, फिर आगे रीसेल कर रहे हैं. तो कोई भी ऐसी चीज विच इज बीइंग यूज्ड फॉर रीसेल, हम जो है वी मतलब वी पीपल दोज हु आर बाइंग, अगर हम उस चीज को रीसेल के लिए यूज कर रहे हैं, फर्दर सेल करना चाहते हैं, तो देन दैट कमोडिटी विल बी नोन एज एन इंटरमीडिएट गुड. ठीक है. अभी मिल्क का पैकेट जो हमने खरीदा, किस पर्पज से खरीदा? कि हमने आगे बेचना है. तो देन दैट मिल्क पैकेट दैट विल बी नोन एज एन इंटरमीडिएट गुड. होप इट इज क्लियर. अच्छा, अब ये तो हो गई कंजम्पशन वाली बात कि कंज्यूमर्स अगर ऐसा कुछ करें, या ऐसे भी हो सकता है फर्दर प्रोडक्शन. फर्दर प्रोडक्शन का मतलब है, जैसे एक एग्जांपल हैज बीन गिवन, जैसे मिल्क
परचेज्ड बाय ए स्वीट मेकर फॉर मेकिंग स्वीट्स। अब उसने मिल्क को परचेज तो कर लिया, बट ही हैज़ नॉट सोल्ड डायरेक्टली, मिल्क की फॉर्म में आगे नहीं बेचा। अब उसको वो मिल्क को कुछ और प्रोसेसिंग कर रहा है, उसको स्वीट्स में, मिठाइयाँ बनाने में ही इज़ यूजिंग दैट मिल्क, ठीक है। तो वो क्या हो गया, फॉर मेकिंग फर्दर प्रोडक्शन, कुछ और बनाने के लिए ही इज़ यूजिंग दैट मिल्क, ठीक है। तो कोई भी कमोडिटी के दो चीज़ें हो सकती हैं, इफ़ इट इज़ यूज्ड फॉर रीसेल या इट इज़ यूज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन, दोनों में से कुछ भी हो, then that commodity will be known as good या commodity item कुछ भी कह ले, that will be known as intermediate good, ठीक है। फिर से I am repeating, जैसे I have written one example, जैसे कोई शॉपकीपर है, मान लो आप ही कोई शॉपकीपर हो, सेलर हो, तो आपने यू हैव परचेज्ड क्लॉथ, कोई टेक्सटाइल, आपने कुछ कपड़ा खरीद लिया, 50 मीटर ले लिया मान लो। नाउ यू वांट टू सेल दैट क्लॉथ, अपनी शॉप पे आप आगे बेचना चाहते हो, तो आपके लिए वो जो क्लॉथ है वो दैट विल बी नोन एज एन इंटरमीडिएट गुड फॉर यू, बिकॉज यू वांट टू रीसेल इट। खरीदने के बाद आप इसको दोबारा बेचना चाहते हो, दैट क्लॉथ ऑफ 50 मीटर्स क्लॉथ दैट विल बी एन इंटरमीडिएट गुड। अच्छा, एक तो ये तरीका हो सकता है। यहाँ सेकंड वे कैन बी, सेकंड ऑप्शन कैन बी कि आफ्टर परचेजिंग दैट 50 मीटर क्लॉथ, हो सकता है आप शॉपकीपर के साथ साथ आप एक डिज़ाइनर भी हो, ड्रेस डिज़ाइनर भी हो, तो आप उसको कपड़े को आप रेडीमेड कोई गारमेंट्स भी बना सकते हैं, कोई ड्रेस बना सकते हैं। तो आफ्टर बाइंग दैट क्लॉथ यू आर चेंजिंग दैट क्लॉथ shape, changing the shape of that cloth in the form of any ready-made garment, कोई शर्ट बना दी, स्कर्ट बना दी, कोई पैरल बना दिया, कुछ भी, कोई भी ड्रेस का पीस कुछ भी बना दिया आपने, तो नाउ यू हैव यूज्ड दैट क्लॉथ फॉर फर्दर प्रोडक्शन। तो आपके लिए वो जो कपड़ा होगा, क्लॉथ होगा, दैट विल बी एन इंटरमीडिएट गुड। आई होप आई एम क्लियर, ठीक है। तो इंटरमीडिएट गुड्स फिर से बोल लेते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स दे आर ईदर यूज्ड फॉर रीसेल और यूज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन, ठीक है जी। नाउ लेट अस कम टू नेक्स्ट साइड, नेक्स्ट पेज। तो अब दोनों में मेन डिफरेंस क्या है, दोनों टाइप की चीज़ों में। जो फाइनल गुड्स होती हैं, पहले तो नंबर 1 पे वी विल डिफाइन इन द सेम मैनर। सेकंड होता है कि व्हेन वी स्टडी दिस नेशनल इनकम कॉन्सेप्ट, तो उसमें, या डोमेस्टिक इनकम का कॉन्सेप्ट, तो इन दैट स्टडी वी इंक्लूड द ओनली द फाइनल गुड्स, उसको ही लेते हैं, उनकी वैल्यू को ही कंसिडर किया जाता है। एंड द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स दैट इज नॉट एट ऑल इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम एज वेल एज डोमेस्टिक इनकम। आई होप इन 10th क्लास ऑल्सो ये एक लेसन में बीच में कहीं आया था, तो वहाँ पर भी आपने थोड़ा बहुत, आपको याद होगा, फाइनल वर्ड केम देयर। तो ये सिर्फ फाइनल गुड्स को इंक्लूड किया जाता है। देन जो होता है हमारा दिस फाइनल गुड्स, उनकी जो डिमांड होती है दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट डिमांड, और जो इंटरमीडिएट गुड्स होती हैं देयर डिमांड इज कॉल्ड डिराइव्ड डिमांड। अब दोनों में क्या फ़र्क है? डायरेक्ट होता है जैसे आप मान लो आपको कोई दूध से बनी हुई कोई मिठाई बहुत बढ़िया लगती है, तो आप यू गो टू एनी हलवाई और स्वीट मेकर, तो आप जाके वो जो भी मिठाई है, कुछ भी जो आपको बढ़िया लगता है, आप यू कैन थिंक अबाउट दैट एग्जाम्पल, तो आप जाते हो वहाँ से, आप शॉप से परचेज करके आ जाते हो, तो देन दैट मिठाई और स्वीट इज ए फाइनल गुड फॉर यू, बिकॉज आप उसके लिए डायरेक्टली डिमांड कर रहे हो, भी आप सीधे गए, आपने खरीदा, आपने आके खा लिया, दैट इज डायरेक्ट डिमांड, ठीक। ऑन दी अदर साइड वो जो स्वीट मेकर है, वो जो शॉपकीपर है, वो आगे मिल्क की डिमांड करेगा, तो दैट डिमांड विल बी डिराइव्ड डिमांड। वो इस बात पे डिपेंड करेगी कि उसकी शॉप पे कितने कंज्यूमर्स आके उस मिठाई को, स्वीट को परचेज कर रहे हैं, कि अगर ज़्यादा लोग मांग रहे हैं तो इसका मतलब ही नीड्स मोर मिल्क, ज़्यादा सामान चाहिए उसको, तो हिज डिमांड फॉर मिल्क इज डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कस्टमर्स हु आर कमिंग टू हिज शॉप। ज़्यादा लोग आ जाते हैं तो ज़्यादा उसको ऑब्वियसली रॉ मटेरियल के तौर पे वो सामान चाहिए, तो दैट विल बी डिराइव्ड डिमांड। मतलब डायरेक्टली नहीं है, इनडायरेक्टली डिमांड कर रहा है वो। क्यों कर रहा है? क्योंकि ज़्यादा कस्टमर्स आ रहे हैं, तो उसकी बात, उनकी डिमांड को उसने पूरा करना है। तो जो इंटरमीडिएट गुड्स होती हैं उनकी डिराइव्ड डिमांड होती है, मतलब इनडायरेक्ट, और सिंपल वर्ड्स में इफ वी वांट टू से, इनडायरेक्ट डिमांड होती है, एंड द फाइनल गुड्स देयर डिमांड इज डायरेक्ट डिमांड, ठीक है। एक और चीज़ दिया हुआ है कि वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स गेट्स मर्ज्ड इन द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स, ठीक है। मर्जिंग का मतलब होता है मिक्स हो जाना, मिल जाना। जैसे वी कैन टेक एग्जाम्पल, क्योंकि एग्जाम्पल से हमें जल्दी समझ आ जाता है। आप एक बिस्किट का पैकेट लाते हो, फॉर एग्जाम्पल दैट प्राइस ऑफ दैट बिस्किट पैकेट दैट इज़ 20 रुपीज़ मान लीजिए। अब वो जो बिस्किट का पैकेट है उसमें विच इंग्रेडिएंट्स हैव बीन यूज्ड,
सिंपल से इंग्रेडिएंट रखें तो फ्लोर यूज हुआ है या उसमें घी यूज हुआ है, शुगर यूज हुई है, कोई मिल्क वाला कुछ है थोड़ा सा तो मिल्क की क्रीम या मिल्क यूज हुआ है या घी यूज हुआ है इन ऑर्डर टू मेक दोज बिस्किट्स। तो अब जब आप 20 रुपीज खर्च करके वो पैकेट ला रहे हो तो 20 रुपीज में ही प्राइस ऑफ फ्लोर इज देयर, उसी 20 रुपीज में प्राइस ऑफ मिल्क इज देयर, प्राइस ऑफ घी इज देयर, प्राइस ऑफ शुगर इज देयर, प्राइस ऑफ द पीपल हु हैव मेड दैट पैकेट ऑफ बिस्किट, उनकी सर्विसेज का प्राइस भी उसमें, लेबर भी इंक्लूडेड है, सारा कुछ उसमें इंक्लूडेड है उन 20 रुपीज में। आप ये तो नहीं करते कि ये 20 रुपीज में जी 5 रुपए फ्लोर के अलग से देंगे, 5 रुपए मिल्क के अलग से देंगे, 2 रुपए किसी और चीज के देंगे, ऐसा कुछ नहीं करते। we directly pay the simple price which is mentioned on that, printed on that packet. तो इसका मतलब बिस्किट इज ए फाइनल गुड विच वी आर यूजिंग फॉर अवर कंजम्पशन। उसी 20 रुपीज में प्राइसेस ऑफ ऑल द इंटरमीडिएट गुड्स आर ऑलरेडी इंक्लूडेड। जो उस पैकेट को बनाने के लिए जो कुछ भी यूज हुआ था, देयर प्राइसेस आर ऑलरेडी इंक्लूडेड। तो वी डोंट हैव टू पे द प्राइस ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स सेपरेटली। आप जब 20 रुपीज देते हो तो आप ये नहीं कहते ये लो भाई ये इसमें जो आटा लगा है उसके पैसे है, ये घी के पैसे है, ये शुगर है, ये लेबर लगी थी, ऐसा कुछ नहीं कहते हम लोग। हम सिर्फ पैसे पकड़ाए और पैकेट ले लिया, है ना। तो इसका मतलब वो जो सारी जो कुछ भी उसमें बनाने वाला सामान यूज हुआ था, इंग्रेडिएंट्स मतलब इंटरमीडिएट गुड्स, देयर प्राइसेस ऑलरेडी इंक्लूडेड इन दैट 20 रुपीज। तो इसका मतलब उनका प्राइस हो गया मर्ज, मिल गया, मिक्स हो गया किसमें, वैल्यू ऑफ 20 रुपीज में, फाइनल गुड की वैल्यू में। ठीक, आई होप इट इज क्लियर। आगे एक और टर्म दिया हुआ है प्रोडक्शन बाउंड्री। नाउ यू कैन सी प्रोडक्शन बाउंड्री डज नॉट मीन दैट इट इज एनी रियलिस्टिक लाइन और बाउंड्री, ऐसा कुछ नहीं है। दिस इज एन इमेजिनरी कॉन्सेप्ट। अगर आपको याद हो, लेट मी सी, बेटे प्लीज कीप वीडियोज ऑन। मुझे बच्चे इफ आई एम एबल टू सी तो फिर कुछ लगता है कि हाँ किसी को पढ़ा रहे हैं। सारे बंद करके बैठ जाते हैं तो ऐसे लगता है अकेले ही बोले जा रहे हैं, कोई सुन ही नहीं रहा। चलो अच्छा, एक आपको याद होगा 5th 6th क्लास में एक टर्म आती है इक्वेटर, है ना, ज्योग्राफी में एक टर्म आती है। तो एनी स्टूडेंट यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ, पुरानी बात को याद कर लो। कोई बताएगा क्या होता है इक्वेटर? एनीवन, जल्दी से, शाबाश। जरूरी नहीं एग्जैक्ट बताना है, जो आपके मन में आ रहा है, वट एवर इज कमिंग टू योर माइंड यू कैन टेल सिंपली। what is equator? हाँ जी, मानसी is trying to tell। मानसी नहीं, प्रभजोत, सिमरन, सान्या, तरनप्रीत, शर्मीन। Ma'am, equator is an imaginary line which passes through our planet Earth. Yes, क्या बोला अभी आपने? इक्वेटर इज एन इमेजिनरी लाइन ड्रॉन अराउंड अवर अर्थ। सिंपल से वर्ड्स में ऐसे बोल सकते हैं, ज्यादा टेक्निकली ना भी जाएं। तो वर्ड मेन विच आई वांटेड वो क्या है? इमेजिनरी। अब सच में नहीं है कि किसी ने अर्थ को पकड़ा है और उसके ऊपर एक सच में कोई लाइन लगी हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। दिस इज जस्ट ए थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट विच इज यूज्ड फॉर द स्टडी ऑफ फीचर्स ऑफ अर्थ। मान लेते हैं हम लोग, है नहीं। तो सेम वे जो प्रोडक्शन बाउंड्री है ये भी हम इमेजिनरी इमेजिन कर लेते हैं। देयर इज नॉट एनी विजिबल बाउंड्री, ऐसा कुछ नहीं। ये हमारा एक कॉन्सेप्ट है टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। तो इसका मतलब होता है कि जब तक एनी प्रोडक्ट डज नॉट कम आउट ऑफ दैट प्रोडक्शन बाउंड्री, इट रिमेन्स एन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट या इंटरमीडिएट गुड, बट व्हेन इट कम्स आउट ऑफ दैट प्रोडक्शन बाउंड्री देन इट इज नोन एज ए फाइनल गुड। अब कैसे, मान लो कोई शर्ट है, आपने टी शर्ट पहनी हुई है, उसी का एग्जांपल ले लेते हैं। तो टी शर्ट के लिए आपने जब तक इसको शॉप से बाय करके नहीं आए, ठीक है, ये फैक्ट्री के अंदर बनी रही थी, पहले कॉटन हुई होगी, फार्म से कॉटन को पिक किया गया होगा कोई लोगों ने, फिर कोई जो टेक्सटाइल मिल वालों ने उसको बाय किया होगा। देन आफ्टर बाइंग दैट कॉटन, रॉ कॉटन, फिर उसका थ्रेड बनाया गया होगा, फिर उसको वीव किया गया होगा, फिर उसको कलर से डाई किया गया होगा, फिर कोई ड्रेस डिजाइनर ने टी शर्ट का डिजाइन किया होगा, फिर उसको स्टिच किया गया होगा, अल्टीमेटली उसकी पैकिंग करके फिर उसको बेचा गया होगा। जब तक वो आप तक नहीं आई, उसकी पैकिंग करके आपने उसको बाय नहीं कर लिया, तब तक वो जो टी शर्ट है दैट इज स्टिल रिमेनिंग विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री।
जितने भी हाथों से, आपको याद हो 7th में आपने चेन ऑफ प्रोडक्शन करके, चेन ऑफ मार्केट ऐसा करके कुछ टॉपिक पढ़ा होगा। तो जब तक वो आगे के आगे लोगों के पास वो चीज़ जाई जा रही है, फार्मर से मिल में, टेक्सटाइल मिल में, टेक्सटाइल मिल वालों ने फिर आगे किसी और को स्पिन करने के लिए दिया या अपने आप ही कर लिया, फिर किसी ने डाई किया, जितने भी लोगों के स्टेप्स में हाथों में वो बात जाती है, चीज़ जाती है, तब तक दैट प्रोडक्ट इज नोन एज इंटरमीडिएट प्रोडक्ट. But once it comes in the hands of final consumer, which that final consumer are we people जो जाके ले लेते हैं, तो then it is known as a final good. ठीक है, तो प्रोडक्शन बाउंड्री, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, दैट इज एन इमेजिनरी कॉन्सेप्ट, सच में नहीं है, बट ओनली टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन फाइनल एंड इंटरमीडिएट, दिस इज इमेजिन कि जब तक वो चीज़ में कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग होती रहती है, बाय द टाइम सम वैल्यू इज एडिड, सम प्रोसेसिंग इज टेकिंग प्लेस, but till that time, till the end of that time, it remains an intermediate product. But when everything is done and lastly it is sold to the consumer, it comes in the hands of consumer, तो वो चीज़ कहला जाती है फाइनल गुड. ठीक है जी. सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस फाइनल एंड इंटरमीडिएट गुड्स. आगे डिफरेंस दिया हुआ है, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन दिस, दैट यू कैन सी same things here, those have been given in different points. तो बस मेन चीज which we have to remember, that is in the study of national income and domestic income, only final goods are included and intermediate goods are avoided या they are not included. ठीक. फिर final goods can be used either by consumers or by producers, और जो intermediate goods होती हैं they are used by producers mainly, क्योंकि वही कुछ ना कुछ आगे प्रोसेसिंग करते हैं, कंज्यूमर्स का तो वो बीच में कोई रोल ही नहीं आता है, तो वो वहीं तक रहती है. फिर जो फाइनल गुड्स होती है, देयर डिमांड इज डायरेक्ट डिमांड, और इंटरमीडिएट गुड्स की डिमांड होती है डिराइव्ड डिमांड. ठीक. एंड लास्टली वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स दैट गेट्स मिक्स्ड अप और मर्ज्ड इन द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स. नाउ सीक्वेंस कैन बी एनी, बस वी हैव टू रिमेंबर एट फर्स्ट प्लेस, जब भी whenever we have to distinguish anything, तो at number 1 we should give the definition. उसके बाद आप कोई भी पॉइंट से यू कैन राइट, उससे फर्क नहीं पड़ता है. ठीक है, बट नंबर 1 पे डेफिनेशनल टर्म्स शुड कम, डेफिनेशन बताना चाहिए पहले क्या है, उसके बाद फिर हम बता सकते हैं एनी पॉइंट. ठीक. नाउ प्लीज कम टू नेक्स्ट साइड. अच्छा, let me ask 2 or 3 examples. You please don't look at the answers. आपने देखना नहीं है, ठीक है. I will ask and I request you to answer me. Don't look at the solutions. Now you please tell कि the product about which I am going to talk, that is an intermediate product या final product. ठीक है. Okay, number first question. Milk purchased by मानसी मल्होत्रा. हाँ जी मानसी, आप बताइए. Is it a final good or intermediate good? Intermediate. Milk purchased by Mansi Malhotra, she has to just to drink it. कौन सी गुड बनी ये, ध्यान से सोचो. मिताली. फाइनल गुड. फाइनल गुड है ये. आपने आके मिल्क खरीद के बेचना थोड़ी है, आपने उसको पीना ही है ना, क्योंकि आप एक फाइनल कंज्यूमर हो, आप स्वीट मेकर नहीं हो. ठीक. तो मिल्क परचेज्ड बाय एनी वन ऑफ यू या बाय मी, दैट विल बी ए फाइनल गुड. ओके. एक और एग्जांपल है, फर्टिलाइजर्स यूज्ड बाय फार्मर्स. संयम, कैन यू टेल बेटे? संयम. फाइनल गुड. Fertilizers used by farmers. Please think carefully. इंटरमीडिएट गुड्स क्योंकि क्रॉप में यूज करने हैं, क्रॉप सेल करने. दो नाम है, पहले फाइनल कह दिया मैंने, कहा रॉन्ग, तो फिर ऑब्वियसली सेकंड ऑप्शन वही बचा. सोचना है पहले आपने. इंटरमीडिएट गुड है ये फर्टिलाइजर्स. क्यों इंटरमीडिएट है? क्योंकि फार्मर ने उसको कोई डायरेक्टली कंज्यूम नहीं करना है, ही हैज टू स्प्रेड दोज फर्टिलाइजर्स इन द फार्म. तो ड्यूरिंग और उसके बाद कोई वीट है या राइस, जो भी कोई भी क्रॉप हो सकती है, तो वो जो फर्टिलाइजर है वो अपनी शेप में नहीं रही है ना, उसकी फॉर्म चेंज हो गई, वो कोई ना कोई क्रॉप बन के, कोई ना कोई फसल बन के वो काटी जाएगी. मतलब एज सच फर्टिलाइजर के तौर पे तो कुछ ग्रो नहीं करता है, तो वो मर्ज हो जाती है फार्म में ही, खेत में ही वो मर्ज हो गई, तो वो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है. पहले कहा ना हमने, वो जो चीज अपनी आइडेंटिटी को लूज कर दे, अपनी आइडेंटिटी को खो दे, अपने आप उस शक्ल में ना रहे जिसमें वो है, ली गई थी. तो फर्टिलाइजर उसी तरह से तो नहीं रहते, वो खत्म ही हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, तो फर्टिलाइजर्स हो गए इंटरमीडिएट प्रोडक्ट. ठीक है. तो ऐसे फ्यू एग्जांपल्स कैन बी गिवन टू यू.
आई विल ट्राई कि टुडे आपको मैं कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप, आई विल ट्राई टू सेंड दिस टाइप ऑफ वर्क, तो आपने कॉपी पे नहीं लिखना, दैट इज जस्ट फॉर प्रैक्टिस, तो वो आप जरा ट्राई करिएगा. एंड एग्जाम्पल्स विच आर गिवन इन द बुक, ट्राई दोज ऑल्सो. ठीक, आफ्टर थिंकिंग योर सेल्फ देन यू कैन सी द आंसर, ताकि आपको लॉजिक भी दिया हुआ है वो आपको समझ आ जाएगा. नेक्स्ट इज हमारा है ये कंजम्पशन गुड्स. यू कैन सी फ्रॉम योर फोन कंजम्पशन गुड्स, और उसके बाद है प्रोड्यूसर गुड्स. अब ये कंजम्पशन गुड्स क्या होती हैं, ये वेरी इंटरेस्टिंग. तो इट इज क्लियर फ्रॉम द name of the term itself. Consumption goods means those goods which are used by consumers. Why they use or consume these things? Because these goods satisfy their wants. Okay, कोई भी चीज which is able to satisfy our want, that commodity is known as consumption good. ठीक, right now we all people are making use of phone या laptop, सारे यूज कर रहे हैं. तो फोन और लैपटॉप क्या है हमारे लिए, इट इज ए कंजम्पशन गुड. वी ऑल पीपल जो अटेंड कर रहे हैं मीटिंग, वी आर मेकिंग यूज ऑफ बुक्स, पेन्स, नोटबुक्स. तो ये सारी चीजें क्या है, कंजम्पशन गुड्स हैं, क्योंकि हम इनको कंज्यूम कर रहे हैं. और इनको यूज करके क्या हो रहा है, हमारी डायरेक्टली हमारी वांट सेटिस्फाई हो रही है. अवर वर्क ऑफ टीचिंग, लर्निंग, राइटिंग, आप एज स्टूडेंट्स, मेरा एज टीचर, ऑल दीज थिंग्स आर गेटिंग डन. हमारी वांट्स सेटिस्फाई हो रही हैं विद द हेल्प ऑफ ऑल दीज थिंग्स. तो ये क्या है, दीज विल बी नोन एज कंजम्पशन गुड्स. ठीक है, जिस रूम में आप बैठे हो, अभी बहुत गर्मी नहीं है, फैन चल रहा है, ट्यूबलाइट चल रही है, तो वो भी क्या है, कंजम्पशन गुड्स हैं. बेड पे बैठे हो, सोफे पे बैठे हो, चेयर पे बैठे हो, टेबल यूज कर रहे हो, वो सारा कुछ क्या है, आपकी वांट को पूरा कर रहा है, आपकी जरूरत को ये सारी चीजें पूरी कर रही हैं. तो ये सारा कुछ क्या है, कंजम्पशन गुड है. आई थिंक हिना इज सिटिंग ऑन बेड, तो पीछे 2-3 कुशन और पिल्लो भी रखे हुए हैं आराम से. तो कुशन और पिल्लोज आर ऑल्सो कंज्यूमर गुड. जिस भी चीज से, आप कोई भी एग्जाम्पल ले लो, जिस भी चीज से हमारी वांट्स पूरी होती हैं, दोज थिंग्स आर कंजम्पशन गुड्स. ठीक है जी. नाउ 4 टाइप्स ऑफ कंजम्पशन गुड्स कैन बी देयर ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर एंड ड्यूरेबिलिटी. फर्स्ट होती हैं नंबर 1, नंबर कोई भी आगे पीछे हो सकता है, हार्डली मैटर्स. फर्स्ट इज ड्यूरेबल गुड्स. ठीक है, तो वर्ड से ही क्लियर है, ड्यूरेबल मतलब दोज टाइप ऑफ थिंग्स विच कैन सर्वाइव फॉर लॉन्ग टाइम कंपैरेटिवली, थोड़े लंबे टाइम तक चल जाती हैं, विच कैन बी यूज्ड ओवर ए लिटिल बिट लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, काफ़ी टाइम तक समय निकाल देती हैं. जैसे वी कैन से आपके पास कार है या बेड है, फर्नीचर है, तो रोज़ तो नहीं हम कहते कि चलो जी आज मुझे फर्नीचर का डिज़ाइन पसंद नहीं आया, कल मैं जाके दोबारा से सारे घर का न्यू फर्नीचर परचेज कर लेती हूँ, ऐसा तो नहीं बोलते. फिर दूसरे दिन जाके, नहीं आज मुझे फिर नहीं डिज़ाइन पसंद आया, चलो अगले दिन फिर जाके फर्नीचर परचेज कर लिया, ऐसा नहीं करते. वंस वी परचेज द फर्नीचर, देन फॉर ईयर्स वी कीप ऑन यूजिंग दैट. सालों साल वही चलता रहता है. कभी हुआ फिर 20-25 साल बाद, 15-20 साल, कभी कुछ रेनोवेशन करनी हो फिर बदल देते हैं, अदरवाइज वही चलता रहता है. सो दिस टाइप ऑफ थिंग्स विच कैन बी यूज्ड फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, तो दे आर नोन एज ड्यूरेबल गुड्स. ठीक है, उसमें आप कार भी लिख सकते हो, घर, हमारा घर जो बनाते हैं, तो रोज तो नहीं घर बदलते रहते. जैसे सब्जी लेने गए तो आज घर लेने चले गए, ऐसा नहीं करते. एक बार घर बना लिया तो कई जनरेशन ही उसमें रह लेती हैं, तो फिर वो हमारा घर भी क्या है, वो भी एक ड्यूरेबल चीज है. तो ऐसी कोई भी चीज विच कैन बी यूज्ड फॉर लॉन्ग टाइम. ठीक, दूसरा होता है सेमी ड्यूरेबल. सेमी का बाद में करते हैं, पहले नॉन ड्यूरेबल करते हैं, फिर आपको क्लियर हो जाएगा. नाउ नॉन ड्यूरेबल गुड्स वो होती हैं विच कैन एंड इन द सिंगल एक्ट ऑफ देयर कंजम्पशन, मतलब विच कैन नॉट बी यूज्ड ट्वाइस, दे गेट यूज्ड अप इन द सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन. अब वो क्या है, एंड नॉर्मली दीज आर पेरिशेबल गुड्स. पेरिशेबल होता है जो जल्दी खराब हो जाती है, जिनको ज्यादा हम बचा के नहीं रख सकते. अच्छा, इसका बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा एग्जांपल लेते हैं, सभी बच्चों को बहुत अच्छा लगेगा. शाम को जाते हैं घूमने के लिए गर्मियों में, तो आइसक्रीम वेंडर दिखता है तो जाके आइसक्रीम खा लेते हैं, है ना. तो आइसक्रीम का एक कप लिया और खा लिया. तो अब आइसक्रीम को ये तो नहीं कह सकते कि हम भी आइसक्रीम तुम्हें 5 साल तक बचा के रखेंगे, ड्यूरेबल बनाना है तुम्हें, फ्रीजर में रख दो, ऐसा कुछ नहीं करते. गए, परचेज किया, खा लिया, खत्म हो गई, अब वो दोबारा नहीं आएगी, है ना, डाइजेस्ट हो गई. तो वो क्या है हमारे लिए, या मिल्क बादाम पी लिया, कुछ कोल्ड ड्रिंक पी ली, कुछ भी. खास करके आमतौर पे ये जो नॉन ड्यूरेबल होती हैं, सिंगल एक्ट का मतलब नॉर्मली ये खाने पीने में वाली चीजें ही होती हैं, ईटेबल्स ज्यादातर होते हैं, या और भी चीजें हो सकती हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ईटेबल्स कैन बी इंक्लूडेड इन दिस, क्योंकि वो जल्दी खराब हो जाते हैं. वी कांट स्टोर देम फॉर ए लॉन्ग टाइम. ये कर सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा 1-2 दिन फ्रिज में रख लिया, वो ठीक है. बट अल्टीमेटली व्हेन वी स्टार्ट कंज्यूमिंग दैट वेरी क्वांटिटी,
हमने 2 स्पून खा लिए पैकेट में से निकाल के, तो वो 2 स्पून तो दोबारा नहीं ना आएंगे, वो तो खत्म हो गए। तो ऐसी चीजें कहलाती हैं नॉन ड्यूरेबल। अच्छा, कुछ और खाने पीने के अलावा भी वी कैन टेक वन एग्जांपल, जैसे टेल्कम पाउडर है या कोई क्रीम है या कोई परफ्यूम है, तो यूज कर लिया, जितना यूज किया वो खत्म हो गया, वो दोबारा नहीं आएगा, तो दैट मीन्स दैट इज ऑल्सो ए नॉन ड्यूरेबल कमोडिटी। ठीक है। अच्छा, अब नाउ इन बिटवीन दीज टू, जो ना बहुत लंबे टाइम तक चलती है ना बहुत थोड़े टाइम के लिए होती है, इन बिटवीन द थिंग्स विच लाई दे कम इन द कैटेगरी ऑफ थर्ड वन, दैट इज सेमी ड्यूरेबल। कि भी बहुत जल्दी फिनिश नहीं होती, बट दे कैन नॉट बी यूज्ड फॉर वेरी वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, दोज कम इन द कैटेगरी ऑफ सेमी ड्यूरेबल। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे क्लोथ्स होते हैं, कपड़े हैं, 1 साल चला लिए, 2 साल चला लिए, 2-3 साल के बाद खराब ही हो जाते हैं, तो वो कहलाएंगे सेमी ड्यूरेबल। वी कैन नॉट स्टॉक देम फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम। ठीक है। अच्छा, और ले सकते हैं, जैसे कोई इलेक्ट्रिकल कोई गैजेट्स होते हैं, व्हेन वी यूज देम कंटिन्यूसली तो जल्दी खराब भी हो जाते हैं। जैसे कपड़े प्रेस करने के लिए आयरन है, तो आमतौर पे वो ये नहीं कह सकते हम 20 साल आयरन चला ली, 2-4 साल निकल जाते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द मेंटेनेंस, वो भी हो सकता है, बट नॉर्मली 4-5 साल ऐसे। देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल ऑफ टाइम, मतलब इन बिटवीन सा रहता है, भी बहुत जल्दी भी नहीं फिनिश होते बट बहुत लंबा भी सर्वाइव नहीं करते। तो जैसे कोई फैन है या कुछ आपका वी कैन से पेन है या कुछ ऐसी कोई भी चीज वो थोड़ा बहुत टाइम निकाल दे, दैट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ सेमी ड्यूरेबल। ठीक है। लास्टली फोर्थ वन कैटेगरी इज सर्विसेज। नाउ सर्विसेज क्या होता है, मेनी टाइम्स यू वुड हैव हर्ड द टीचर्स और यू हैव रेड इन द बुक्स ऑल्सो, मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन वी स्पीक तो देन वी से गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक, तो गुड्स तो पता चल जाता है फिजिकल फॉर्म में जो चीजें होती हैं, दे आर कॉल्ड गुड्स, मटेरियल से बनी हुई। सर्विसेज क्या होती है, सर्विसेज मीन्स इमटेरियल गुड्स। नाउ जैसे टीचर्स आर टीचिंग यू, तो अब वो जो सर्विस है, वन पर्सन इज प्रोवाइडिंग हिज और हर सर्विस टू अदर्स, ह्यूमन बींग्स आर प्रोवाइडिंग देयर सर्विस टू अदर ह्यूमन बींग्स, है ना। टीचर्स आर टीचिंग एंड यू आर लर्निंग, तो लोग ही लोगों के लिए काम कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा, सर्विस। उसको हम गुड नहीं कहेंगे कि मैंने टीचर से 1 घंटे पढ़ा तो मैंने एक घंटा टीचर को कोई कमोडिटी के तौर पे खरीद लिया, ऐसे तो नहीं बोलते ना। वी विल से दैट आई हैव लर्नड दिस थिंग, I have used the services of teacher. I have learned a lot from this person या कोई भी मतलब anyone. तो वो जो चीज होती है human beings which are providing, that is called service. Similarly, when we go to doctor, not feeling well, and when we go to doctor, तो he just examines us, हमें medicine देता है as per his knowledge. तो वो क्या है, we have used the services of doctor. डॉक्टर को नहीं खरीद के आगे, डॉक्टर की सर्विस को परचेज किया है। ऐसे कोई लॉयर्स हैं, कोई बैंक में जाते हैं, जो जहां पर भी लोग लोगों के लिए काम करते हैं। तो अगर आपको ध्यान हो तो ये कौन सा सेक्टर बन जाता है, नॉर्मली टर्शरी सेक्टर में आ जाता है ना, वहां जहाँ पे सर्विसेज आर प्रोवाइडेड। तो व्हेन पीपल वर्क फॉर अदर पीपल, पीपल प्रोवाइड देयर सर्विसेज टू अदर पीपल, देन और उससे हमारा काम होता है, ये नहीं कि फ्री में बातें करके आगे, गप्पे मार के आगे, वो नहीं, हमारा कोई ना कोई काम होता है उससे, तो देन इट इज कॉल्ड सर्विस। And that one other thing which we should remember, services are also, and we have to pay for them, free में नहीं होता है। ठीक है, जैसे आप पढ़ रहे हो तो you are paying fee also, डॉक्टर के पास जाते हैं तो we pay his at the reception we get some slip, पेमेंट करते हैं, लॉयर के पास जाते हैं उसकी फीस देते हैं, कोई बैंक में जाते हैं तो उनके कोई बैंक वाले अपने चार्जेस कट कर लेते हैं, कोई भी चीज जिसकी हमें सर्विस लोग प्रोवाइड करते हैं उसके लिए वी हैव टू पे। ठीक है, तो वो कहलाते हैं सर्विसेज। अब सिंस दो सर्विसेज आल्सो सेटिस्फाई अवर वांट्स, तो दैट इज व्हाई दे कम इन द कैटेगरी ऑफ कंजम्पशन गुड्स। ठीक है जी, आई होप इट इज क्लियर। यहाँ पे यू कैन गेट क्वेश्चन फॉर 3 मार्क्स कि भी क्या होती हैं। नेक्स्ट इज